सोचो, बाहर से कोई हमला करेगा हिंदुस्तान पे तो ये हराम का पिल्ला कहता है कि हम उसकी खिदमत करेंगे। शमीम भाई, ये मैंने स्ट्रीम जब स्टार्ट हुई तभी ये बात कहा था कि ये जो सवाल है ये एक लिटमस टेस्ट है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। फैसला कर ले, या तो देशभक्त बनो, देश से मोहब्बत करो, या तो इस्लाम को आपको मानना पड़ेगा। दोनों चीज आप एक साथ नहीं। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। का 300 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। काफी जबरदस्त टॉपिक है, कई बार आपने ये सुना है। खास करके जो हमारे पाकिस्तानी उलमा है, मुल्ला मौलवी है, वो इस बात पर काफी जोर देते हैं, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद होगा, इंडिया पे अटैक करेंगे, इंडिया को जीतेंगे, भारत को जीतेंगे, हिंदुस्तान को जीतेंगे। कई सारी मौलवियों की क्लिप आपने देखी होगी। और उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट जो हमारे हिंदुस्तानी मौलवी हजरात है, ये सब इस मामले में जलेबी बनाते हैं। आपने देखा होगा, वो खुल के नहीं बोलते। उसकी वजह यह है क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहते हैं। अब हिंदुस्तान में रहते हुए ये सब चीज़ों को तो खुल के बोला नहीं जा सकता, तो इस वजह से वो बोलते नहीं है। खैर, बहुत से लोगों का इसमें जलेबी बनाने का तरीका ये है कि वो गज़वा है और उसमें रसूलुल्लाह जो है शिरकत करेंगे। इस यानी अब रसूलुल्लाह नहीं है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस तरीके की बोंगियाँ जो है वो कुछ उलमा देते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि गज़वाए हिंद हो चुका है या होने वाला है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अगर हमारे दिलों में, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, और मुझे पता है कि कई सारे हमारे मुसलमान भाई जो है वो उनके दिलों में हिंदुस्तान को लेके मोहब्बत है, मुझे पता है। और वो बार-बार जो है वो इस बात का इकरार भी करते हैं, कहते भी हैं। तो मेरा जो बुनियादी सवाल आज के टॉपिक पे ये है, इस बात की बहस पे हम नहीं जाएँगे कि होने वाला है, हुआ है, नहीं हुआ है, हम इस बात पे नहीं जाएँगे। मेरा सवाल ये है कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आप देशभक्त हैं, मोहब्बत करते हैं देश से, तो वो शख्स जो हमारे हिंदुस्तान पे हमला करने की बात करता है, इन्वेड करने की बात करता है, क्या हम उसे अच्छा मानेंगे? क्या हम उस शख्स को सपोर्ट करेंगे? ये एक लिटमस टेस्ट आप समझ लीजिए इसको। और इसको डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तानी हज़रात अगर कोई आएगा, तो वो तो साफ-साफ कहेगा कि हाँ, हुआ है, होने वाला है। लेकिन जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उनके लिए आज लिटमस टेस्ट है कि भाई, क्या आप ऐसे शख्स को, अगरचे वो आपके रसूल ही क्यों ना हो, क्या आपकी मोहब्बत अपने देश से ज़्यादा ऐसे शख्स के लिए है जो आपके देश पे हमला करने की बात कह के गए हैं? ये आज का सवाल है। इससे रिलेटेड जो मंदिरों को तोड़ने का जो टॉपिक था, वो हमने लास्ट स्ट्रीम में कवर किया था और आगे भी कवर करेंगे। और इसी वजह से मैंने आज जो है उस टॉपिक को कंटिन्यूएशन में नहीं रखा, यानी उसका पार्ट 2 हम नहीं रखे क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग जो है वो मुसलमान भाई, उनसे डिस्कशन नहीं हो पाया था हमारा। तो आज इसी वजह से मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है और ये इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे मोमिन भाई जुड़े और बाकी लोग कोई ना जुड़े। और बताइएगा ज़रूर, ख़ास करके जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं हमारे, जुड़ के बताइएगा कि आपकी सोच क्या है इस बारे में। जितने लोग देख रहे हैं, 723 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप सभी लोगों से विनंती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। हमारे साथ एक कॉलर ऑलरेडी जुड़े हैं, मैं उनको ले लेता हूँ और बाकी भी जो हमारे मोमिन हज़रात हैं, वो जुड़े। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं इमरान साहब। इमरान साहब, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू। कैसे हैं जी साहिल साहब जनाब, आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं अच्छा हूँ। आप कहाँ से हैं? हिंदुस्तान से है या बाहर किधर से है, पाकिस्तान से? नहीं 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 नहीं, हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से। मोमिन हैं? जी हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा। इमरान भाई, देश से जी कितनी मोहब्बत है आपको? मतलब कितने, हाँ मोहब्बत है देश से, देश में पैदा हुए हैं, देश से ही मोहब्बत है। जी। गज़वाए हिंद के बारे में आपने कभी सुना है? नहीं नहीं सुना है? देखिए, यही नहीं। प्रॉब्लम है इमरान भाई, अगर आप थोड़ा देर पहले से जी सुन रहे होंगे, तो जी मैंने इसी वजह से कहा था कि जो हिंदुस्तानी उलमा है, वो जी। इस टॉपिक को छेड़ते नहीं हैं, उस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं और हमारी जो हम्म, आवाम है, उनको बताते जी नहीं हैं, क्योंकि मसला हो जाएगा। जी खैर, आपको नहीं पता है, मैं आपके सामने रेफ़रेंस पेश कर देता हूँ और उसके जी बाद जी आप बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। जी जी। स्क्रीन आपके सामने है, सुनन अन-नसई की हदीस है, हदीस नंबर 3175। चैप्टर है द बैटल एक्सपीडिशन ऑफ इंडिया। It was narrated that Thoban, the freed slave of the Messenger of Allah, said, the Messenger of Allah said, there are two groups of my ummah whom Allah will free from the fire. जहन्नम की आग से उनको बचा लेगा, रिहा कर देगा। कौन कौन है? दो ग्रुप। द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया, वो एक ग्रुप जो इंडिया पे हमला करेगा, इन्वेड करेगा। एंड द ग्रुप दैट विल बी विद ईसा बिन मरियम, पीस बी अपॉन हिम।
और हदीस जो है वो हसन ये दर्जे की यानी ऑथेंटिक है। सुनन निसाई की है क्या? जी। क्या नंबर बताया आपने? 3175। हाँ तो मतलब इसका थोड़ा सा आप मुझे बताएं, थोड़ा सा खुलासा करके। क्या बताऊं आपको? क्या मतलब, क्या मौजू क्या कहना चाह रहे हैं आप इससे? मेरा सवाल ये है कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं, आप देशभक्त हैं, आपको जी देश से जी प्यार है, तो आप जी। ऐसे इंसान को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे हिंदुस्तान पे हमला करने की बात करता है, उसको इन्वेड करने की बात करता है? मतलब और कौन इसी की हमला कर रहा है, बुनियाद नहीं समझ। अच्छा, हदीस के बिहाफ पे आप बात कर रहे हैं क्या? जी, जी, जी। नहीं, पहले भाई मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ माजरत के साथ, साहिल भाई, ये जो हदीस है ये अरबिक में और इंग्लिश में है? क्या बोल रहे हो? ये हदीस अरबिक में और इंग्लिश में है? हाँ, उर्दू में चाहिए आपको? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये अरबिक अरबिक टेक्स्ट पे है ना हदीस? तो एक्चुअल जो हदीस है वो अरबिक टेक्स्ट पे है ना? हाँ, तो है ना इधर अरेबिक जी टेक्स्ट जी, मेरे भाई, मैं ये देखिए मैं ना। वही पूछ जी जी मैं वही पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा आप बता देंगे मुझे, वाजे कर देंगे बात यहाँ पे, जो गजवा हिंद है उसका अरबिक में क्या कहा गया है? यहाँ देखिए, इसाबतानी मिन उम्मतिन अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नारी, इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद। ये देखिए, ये जो है ना हिंद, हिंद, तगजुल तग़ज़ुल हिंद हिंद। ना? जी हाँ, जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। अच्छा, मैं एक चीज और आप कर देंगे साहिल भाई, इसका स्टेटस भी दिखा देंगे, ज़ईफ है, सही है या हसन है? ये बताया ना मैंने आपको, हसन हदीस है, ये जी, देखिए। एक मिनट में अच्छा, ग्रेड हसन है इसका, अच्छा, दारुल इस्लाम वालों का है, ओके ओके। नहीं, मेरे पास भी कुछ है ना, उसमें इसको ज़ईफ बता रहा है। नहीं बहरहाल तो हो वो सकता तो है मेरा गलत हो, हाँ हाँ, मेरा गलत हो वो सकता है। जी जी हमारे हिंदुस्तानी उलमा जो है जी ना, जी वो पूरी कोशिश जी, करते हैं कि झांसा इस झांसा नाम देते हैं। कैसे छुड़ाया जाए। अब देखिए, मैं आपको अच्छा, अब एक एक मिनट नहीं, इसे इसे भागे ना यहाँ से, यहीं पर रहते हैं, एक बात आ गई इसके अंदर। आपने मैं कहा नहीं अरबिक भागता में हूँ क्या? भाई। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो अरबिक में क्या वर्ड था वो? अरबिक में जो वर्ड बताया गजवा हिंद के लिए? ये लीजिए, मैं हेलो। आपके सामने फिर से रख देता हूँ। नहीं नहीं, इसको, हाँ, उसको आप प्रोनाउंस करें भाई, जो गजवा हिंद का वर्ड है ना अरबिक में, उसको प्रोनाउंस करें ये जरा। आपके सामने है, अगर आपको आती है तो ये जी जी, लीजिए, पढ़ ना लीजिए ना आप। ना, आप पढ़ के बताएं, मैंने गजवा पढ़ हिंद लिया का था सिर्फ भाई। वर्ड। साहब मैं कह रहा हूँ गजवा हिंद का सिर्फ वो वर्ड मुझे पढ़ दें एक बार। मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था, आपने इसी कहा वजह भागते से नहीं, आपने अभी कहा भागते नहीं, आपने, आप वो वर्ड मुझे पढ़ के बता मैंने रहे हैं ना, पढ़ा था या अरबिक नहीं क्या? पढ़ा था इमरान भाई? अरे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो मना नहीं किया, मैंने मैंने कहा पढ़ा भागते था या नहीं। नहीं देखें पढ़ा था, देखें, इसका आप जवाब दीजिए। जलेबी जनाब नहीं साहब, बनानी। मैंने इसके लिए मना नहीं किया, मैंने मना नहीं पढ़ा किया कि था या आपने नहीं नहीं पढ़ा पढ़ा। था, ये तो बिल्कुल बताइए। पढ़ा, बिल्कुल हाँ, पढ़ा था तो आपने। बार-बार आप एक, मुझसे क्यों नहीं मुतालबा कर रहे नहीं, हैं पढ़ने के लिए? मैं हदीस नहीं पढ़वा रहा, हदीस नहीं पढ़वा रहा, मैं तो आपसे वो मैं वर्ड उस रिपीट। लफ्ज़ को अरे आपके साहब, सामने मैंने पढ़ा ओहो, वो, उस इबारत को, और तो एक आपने बार उसकी और पढ़ दें, क्या तावील मसला है उसमें, उसका आप मसला क्या है? बार-बार मुझसे क्यों ओहो, मुतालबा कर रहे हैं, ये बताइए? बार बार में सेकंड टाइम है तो यार, आप तो यार हाँ, साहिल भाई भाग रहे हैं। तक़्ज़ुल हिंद, हम नहीं भागते हाँ, भाई। तकजुल हिंद, हम अच्छा अच्छा, अगर बस बस हम ठीक है, अगर हो गया। भागना यार सुनो देखिए मेरी ना बात आप सुनो, सुन। जी इमरान भाई, पहली बात तो जी, जलेबी नहीं। हमको मैं अगर जलेबी नहीं भागना कर रहा, पहले आप देखो, रिपीट पहली कर बात रहे तो हैं। हाँ, ब्रेक इमरान भाई, जी जज़्बाती नहीं होना है, ब्रेक लगा के जी जी सुकून से, जी तहम्मुल से आप मुझे जी भी जी सुनिए, अपनी बात भी रखिए। हम जी जी, भागते बिल्कुल। नहीं हैं, अगर भागना होता मैंने, तो हम स्ट्रीम नहीं करते हर हफ्ता, नहीं ठीक है? देखे ना, आपने तकजुल हिंद कहने में इतना वक्त लगा दिया, इतना घुमा दिया, जलेबी आप बना रहे, मेरे ऊपर ब्लेम कर मारा। मैंने पहले तो ये तकजुल, बता दिया जी था जी मेरे भाई, पूरी अभी आपको 1300 जी लोग देख रहे हैं, सबको पता है जी कि जी, मैंने पहले ही पढ़ दिया था, बिल्कुल आप फिर बिल्कुल, तो से मैंने मेरे तो से आपसे, मुतालबा कर रहे हैं। ये हाँ बताइए, मैंने इसका मतलब मुतालबा, कहना क्या है? हाँ बिल्कुल, कहना मैं ये क्या है? पूछना चाह रहा था, जी जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पहले हिंदू, ये जो हिंद है, हिंद नाम कहाँ से आया है? ये हदीस से पहले का है, हदीस के बाद का हिंद? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे यार, मतलब जो चीज हदीस के अंदर वारिद हुई है वो इस्लाम को पहले से पता चल गई कि भाई हिंद नाम की कोई जगह है, है ना, ये ऐसा है क्या? तुम्हारे जितने मेरे भाई सुनो, जी ये जी जी तुम्हारे जी जी जितने उलमा है, ये देखिए, जी, ये ट्रांसलेशन मैंने किया क्या? ना ना इन्वेंशन ना, किया? हाँ, यार हाँ, हाँ, ऐसे उलमा हम की नहीं भागने देंगे अच्छा अच्छा, जनाब, टेंशन हाँ ना हाँ, लें। नहीं हम ये नहीं भाग रहे, बताइए हम नहीं भाग रहे। हाँ, अच्छा ये बताइए, आपकी जी इल्मी जी, इल्मी सलाहियत क्या है इस्लाम को लेके? नहीं मैं उसको तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो बता दें हिंद का नहीं, नाम इल्मी हिंद कब सलाहियत पड़ा? क्या है आपकी? ना ना ना, एक हिंद मिनट, का नाम पड़े 1500 साल 1 हुए, मिनट, 2000 साल? आपकी अच्छा आपकी इल्मी सलाहियत क्या है इस्लाम को लेके? जी 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 जी, हाँ मैं मुस्लिम हूँ, अरे ये भाई, सलाहियत मुस्लिम है होना मेरी। ये कोई इल्मी सलाहियत होती है क्या? ना मेरी या सलाहियत तो यही है। आप जी, कितना कितना जानते हैं इस्लाम को, कुरान हदीस मैंने का बता कितना मैंने मुताला है, मैंने अरबी मैंने जानते हो, बता, नहीं जानते हो? जनाब मैंने बताया ना कि मैं मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम पे जितना फर्ज है उतना इस्लाम जानता हूँ मैं। तो ये जी, इसके बारे में आपको आपके उलमा से ज़्यादा मालूम है या नहीं है? जब कि ये आप ज़ईफ़ अगर हदीस है तो नहीं ना, देखिए मेरी बात तो सुने आप, इसको आप गूगल पे लेके आए, चले वहां से इसका स्टेटस पता कर लेते हैं। क्या गूगल पे लेके आऊँ? इसको, इस हदीस को जो आप पर्टिकुलर इस वाले जो पोर्शन में खोल रहे हैं, सुन्ना.com में खोल रहे हैं, हाँ, चलिए आप एक काम करें, इस्लाम 360 होगा आपके पास? नहीं, इस्लाम 360 अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। इसका क्या करूँ मतलब, मैं, पहले ये बताइए? ना ना, अरे अरे जनाब जज्बाती क्यों है, सुने तो बात, हम मैं कह रहा हूँ जज़्बाती ये नहीं जो होते ना सुन्ना, मेरे भाई। अच्छा अच्छा, चलें तो सुन तो लें, हाँ, सुन तो लें ये आप। इसका क्या करूँ मैं? ओहो, मैं बता, बोलने तो सुन्ना.com देंगे पे आप, बोलिए बोलने ना, नहीं मैं देंगे तो क्या? सुनूँगा। जी जी जी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो ऑथेंटिसिटी आप बता रहे हैं सुन्ना.com की, तो एक बार वो भी रख लेना साथ में, क्या बोलते हैं, इस्लाम कौन-सा? 360 क्या तो मतलब उससे है क्या इस्लाम फ़र्क पड़ 360? जाएगा? अरे तो वहां से क्लियर हो जाएगा ना, एक तरफ से आप दिखा रहे हैं, एक तरफ से कोई कह क्या रहा क्लियर साहिल हो चोर जाएगा? है, ना ना मेरी बात तो सुने, एक तरफ से एक इंसान कह रहा साहिल चोर है, अब दूसरा आपका पार्टनर कहता है नहीं चोर है, तो वहीं तो आगे चोर क्लैरिफिकेशन साहिल होगी नहीं ना। मेरे भाई, चोर पूरा ओहो, इस्लाम है। ये इस्लाम मैंने 360, जी जी, साहिल भाई इस्लाम हाँ 360 मोबाइल पे है, इस पे वेबसाइट पे वेब एप्लीकेशन नहीं है उसकी। हाँ, रुको मैं वो भी देख लेता हूँ। बहुत ये अच्छा, देखो, बहुत देखे ना, इसको क़ाल यहाँ फ्रंट शेख पे अल लाके चेक अल्बानी करें। सही 1 मिनट रुको, ये भी आपके जी जी सामने अभी इसका मैं उर्दू जी वाला भी आपको दिखा दूँगा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें जी भाई, जी जी, हमारे ना ना पास जो है उर्दू ना, वाला नहीं देखना हजरत, मेरी ये बात तो सुने आप, ये देख लो, एक दो आपके सामने वेबसाइट, स्क्रीन है। अरे तो इस्लाम 360 क्यों नहीं ला रहे हैं, ये तो वजह समझ नहीं आई, अच्छा दूसरा है आपके अरे पास। भाई, इस्लाम 360 भी ला लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? तो इसका क्या वही ले करूँ आए ये ना, बताओ? उसी पे बात कर लेते हैं ना, वही ले आए ना आप, क्यों मसला इसका कर रहे क्या हैं करूँ वही? मैं? अरे यार साहिल भाई, इसका क्या वही ले करूँ ये आए तो ना, बताओ? किसका किसका? ये जो मेरे सामने
शेख हाँ, अल हाँ। अलबानी इसको सही कह रहे हैं, दारुसलाम हाँ। की जो ग्रेडिंग है वो हसन है, इसका मैं क्या तो करूँ? मतलब शेख अलबानी के बिहाफ पे चल रहा है इस्लाम? शेख अल अलबानी है, दारुसलाम है, आपके पाकिस्तान जी, के सारे उलमा हैं, जी, इसका जी, क्या जी, करूँ जी। मैं? आप भी मैं वही वही तो जलेबी बता बना रहे हैं। मैं जलेबी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप लाएँ उसको, मुझे इस बात इस्लाम का जवाब 360 दो, लाएँ, देखिए भैया घूम मुझे रहे हैं इस आप बात का घूम जवाब रहे दो, हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मेरे जी, भाई, जी, जी, मुझे इस जी। बात का जवाब दो कि ये हदीस अगर सही है, ऑथेंटिक हुँ, है, हुँ, हुँ, काबिल हुँ, कबूल है, हुँ, आपका हुँ। स्टैंस क्या होगा? जब होगी तब देखेंगे ना उस बात को, है तो ना अभी आपके आप सामने बताया नहीं, ना नहीं, मेरे 1 मिनट भाई। साहिल भाई 1 मिनट, आप ये कह रहे हैं कि अगर साहिल लड़की है तो उसका क्या होगा? भाई पहले चेक तो कर ले लड़की है लड़का है। ऑलरेडी नहीं चेक हो समझे? चुका है, सामान देख चे चुके हो आप। आपके अब चेक करने सामान से नहीं देखने के होता ना, बाद भी आपने रूम के सामान अंदर देख देखा है। सुनो, सुनो, इमरान भाई मेरी बात सुनो। आप जी, सामान जी। देखने के बाद, उसको हुँ, महसूस हुँ, करने के बाद, हुँ, उससे खेलने के बाद भी आप बोलोगे नहीं ये इसको मैं लड़का नहीं मानूँगा, हुँ, तो उसमें मेरी क्या हुँ। गलती है? आपके दिमाग नहीं में आपका ज़हनी प्रॉब्लम है। ना ज़रूरी नहीं है ना कि वो लड़का वाले समान हो सकता है लड़की। अरे क्या हुआ? अच्छा आपकी लड़की हँसी वाला बड़ी सामान। प्यारी है यार, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। आए हाय! क्या हँसी है। ये होती है देखिए ये होती है हमारे मोमिन भाइयों की समझ, इनकी हुँ, इल्मी हुँ, हुँ। सलाहियत, इनके वो समझ, आर्गुमेंट्स। अरे वो तो इतने समझ भी आ रहा है। बेचारे इस्लाम तड़पते हैं, 360। तड़पते। हेलो, हेलो, मिस्टर साहिल, हेलो मिस्टर साहिल, हेलो। सुन रहा हूँ, मुद्दा मुद्दा रखिए जी, अपना। जी, जी, वो इस्लाम 360 पे खोल लेना इस हदीस को एक बार। इसका क्या करूँ ये तो बताओ मैं, फिर आप बोलो इसका मैं तो ना मैं मेरी बात तो सुने, सुनो मेरी बात, मैं तो सुन्ना डॉट कॉम पे ईमान नहीं लाया ना, मेरा तो तुमने ऑथेंटिकेशन भी तो इस्लाम इस्लाम 360 360 पे है। मान लाया क्या? हाँ, 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 वो मेरे लिए ऑथेंटिक है, वो मेरे लिए किस ऑथेंटिक है। किस बुनियाद हाँ? पे आपके नज़दीक इस्लाम 360 जो है वो बुनियाद है इस्लाम की, वो ऑथेंटिक है? किस बुनियाद पे आपने बुनियाद ये बुनियाद किसने कहा? मैंने कब कहा इस्लाम की बुनियाद इस्लाम 360? मैंने कहा मेरा ऑथेंटिकेशन उसके ऊपर है, मुझे किस वो बुनियाद ऑथेंटिक पे? लगता है। अरे किस भाई बुनियाद मेरी पे? अपनी बुनियादें हैं, आप क्या उसको किस एक्सेप्ट कर बुनियाद लीजिए पे वो मेरी। बताए तो सही, आगे, आपकी आगे, बुनियाद आगे, जो है मैं बताता हूँ। आपकी आप बुनियाद मेरी वो सही है, नहीं अरे है, हमें भी तो जनाब, पता चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे हाँ, बताएं, बताओ। मेरी बुनियाद को आप भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आप इंडोर्स कर लेंगे मेरी बुनियाद को, आप तो मानेंगे बताओ मेरी तो बुनियाद सही को? क्या बुनियाद है यार आपकी? जान के करना क्या है मुझे ये तो बताएं आप, जो मुद्दा तो है उसको तो आप आने नहीं देंगे, भाई इधर मैं उधर भाग रहे हैं, आपकी बात जलेबी बना रहे को हैं, किस जलेबी बुनियाद पे बना मैं रहे ये हैं। मानूँ कि इस्लाम 360 जो है वो सही है और ये मैं जो आप हाँ, हाँ, sunnah.com हाँ, है, हाँ, इस्लाम वन है, हुँ, इस्लाम हुँ, वन है और ये हुँ, जो इस्लाम क्यूए वाला बता रहा है, आपके हुँ, हुँ। पाकिस्तान के उलमा बता रहे हैं, ये मेरे सब गलत है पाकिस्तान के आपका उलमा, इस्लाम 360। एक मिनट, मेरे पाकिस्तान के उलमा? क्यों यार आप तो मतलब पाकिस्तान के उलमा को आप उलमा नहीं मानते? तारिक जमील उलमा में आता है नहीं आता नहीं, है आपके? नहीं उलमा तो सारी जगह के उलमा तो उलमा होता है, टीचर तो टीचर होता है, कहीं का भी हो, एग्ज़ैक्टली उससे क्या इसी मसला वजह है? से बोला, हुँ, इसी वजह से बोला किस वजह आपको से कि बोला? वहाँ के किस उलमा वजह से आपके जो बोला? है, वो इस चीज़ को हुँ, मानते हैं, गज़वा हिंद जो है वो हम करके हुँ। रहेंगे। तो पाकिस्तान से चल रहा है क्या मतलब इस्लाम? अभी अभी आप उलमा की बात कर रहे थे, नहीं, हर नहीं, एक नहीं, को मेरी इग्नोर बात कर रहे अच्छा हैं आप। चलें आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। मुझे ये बताएँ, आपकी जो गली में जो स्कूल है वहाँ का टीचर अगर कोई बात कहता है और आपके कॉलेज का कोई मतलब टीचर कोई बात कहता है, तो दोनों को मतलब और दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो दोनों को इस बुनियाद पे रख लेंगे कि वही टीचर ने कही है। वही मैं आपसे बुनियाद जी, पूछ रहा हूँ कि जी। किस बुनियाद पे आपने ना बनाया? उस जनाब मेरी बात सुने, मेरे को एक चीज़ तो मुझे कुरान पे आपकी तो ऑथेंटिकेशन, इल्मी मेरी बात तो सलाहियत सुने, है नहीं। मेरी बात अरे यार इल्मी सलाहियत आप में तो बहुत ज़्यादा है। आप आप एक देखें काम ना किस करो तरह इस्लाम 360 आप का इतनी लिंक देर शेयर में करो, इस्लाम 360 शेयर करो, शेयर अच्छा करो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो कैसे खोलना है मुझे तो इसमें नहीं आइडिया है। देखिए, इस्लाम आपको ये भी 360 नहीं में पता है कैसे कैसे खोलना है। ना मेरा मेरा पेशा थोड़ी है इस पे कल चला करके पैसे कमाना, तो मेरा इस्लाम पेशा थोड़ी है ये। का हवाले जी। क्यों दे रहे हो फिर? मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं उसपे देखता हूँ ना भाई, आप खोल लें इसमें क्या मसला है? आपका तो सुबह अरे शाम का मैं काम, आप क्यों नहीं खोल रहे? मेरे आप भाई पिछले मेरे पास 15 इस्लाम मिनट से 360 नहीं है। आप हाँ, तो पिछले 15 मिनट से कर ही रहे हैं। हालाँकि होता तो खोलते, होगा भी तो भी नहीं खोलेंगे क्योंकि अब देखें जितने भी व्यूअर्स, सुनिए मेरी बात, जितने भी व्यूअर्स हैं ना ये प्ले स्टोर पे जाके इस्लाम 360 खोल लें और स्मूथली जाके उसको वहाँ से आप मिसाइल की वहाँ जो ये आप पेश जी, जी, कर 1 दिखा मिनट मेरे साहब, भाई, जनाब इतना 1 मिनट रुकें बहसबाजी तो। करने से अच्छा आप खोल मैं ले, बता ले। वो मेरे भाई मेरे को नहीं आता, ये स्ट्रीम वाला मेरे को नहीं चलाता क्योंकि तो ये मेरा समझ धंधा नहीं है, जाओ ना, मेरा पेशा नहीं फिर है। आप ये लोग जो है हमेशा आप लोग हमेशा इतने पीछे क्यों होते हो हर चीज़ में? भाई इसमें हमें आपको हमारा पढ़ाई मौजूद नहीं नहीं है ना, आती, हमें लगता ही नहीं। आप चलें पढ़ाई इस में मुद्दे को पीछे चलें इसको तो बाद में जानेंगे कि क्यों पीछे। अच्छा तो बहरहाल नसाई की हदीस है ये 3176 3176। तो कोई भी बंदा इस्लाम 360 को डाउनलोड करे अपना क्या कहते हैं प्ले स्टोर से स्मूथली जाकर के चेक कर ले, तो सिंपल। और वहाँ बहुत सारे रेफरेंस भी कोट किए, मैं एक नहीं कि एक ही उलमा का है, बहुत अरे सारे रेफरेंस हैं। लेकिन मैं जी, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किस बुनियाद पे आप इस्लाम 360 को सही और इस्लाम ओके, वन, sunnah.com और ओके। इस्लाम क्यूए इसको आप जो हुँ, हुँ। है वो तो गलत किस बुनियाद पे मान रहे हैं? वो आपने अभी ठीक तक है। नहीं बताया। नहीं आप किस बुनियाद पे इसको सही मान रहे हैं मेरे को ये तो बता दें? इस्लाम क्योंकि सुन्ना आप को जो हमारे सामने है वो। ना सुन्ना.com को आप किस बुनियाद पे सही मान रहे हैं? क्योंकि शेख अल अलबानी जो है इसको सही कह हाँ, रहे हाँ। हैं। तो शेख शेख अल अल अलबानी अलबानी का मुहद्दिस मतलब है। शेख अल अलबानी मोह मुहद्दिस है भाई, मोह क्यों नहीं माने? मुहद्दिसों के अच्छा कितने मुहद्दिस हैं बताना ज़रा? कौन? ना वर्ल्ड में कितने मुहद्दिस हैं मुझे बताना ज़रा? होंगे बहुत सारे होंगे। बहुत तो शेख अलबानी ही क्यों भाई? मैं ग्रेडिंग वही तो पूछ रहा हूँ। ग्रेडिंग शेख अल हाँ? अलबानी ने की है ना मेरे भाई। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई, आप देखें ना, दारुसलाम वालों ने एक ग्रेडिंग की एक है मिनट ना। 1 मिनट 1 मिनट शेख 1 मिनट जुबैर सुन ले अलजनी ने की है। सुनेंगे नहीं यार, सुन तो ले मेरे तुम भाई। किस मुहद्दिस की आप बात बता रहे हो ओहो! ज़रा नाम बताओ जिन्होंने पूरा ग्रेडिंग की है। ओहो! देखिए मेरी बात तो सुने साहिल भाई, अब जज्बाती ना हो, बात सुनिए। मैं जज़्बाती बताना ही आप हो रहे हैं मेरे भाई, मैं जज़्बाती नहीं हो रहा हूँ। असल में अच्छा आप चलें फँस ठीक। चुके हैं हाँ, आप हाँ, फँस चुके हैं, आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है कि भाई मैं किस बुनियाद पे चलें इस्लाम आगे 360 बढ़ते को हैं। नहीं मानता हूँ। चलें अब आगे आते हैं। तो मतलब बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि मुहद्दिस है शेख अलबानी, इस बुनियाद पे आप सुन्ना.com को सही मान रहे हैं, करेक्ट? उन्होंने उस हदीस को करेक्ट? सही कहा है, दारुसलाम अरे वालों ने यार देखें आप फिर पलटी मारे। मैंने ये पलटी कहा कहाँ मारा मैं? दारुल इस्लाम में बात सुने,
जो आप कह रहे हैं सुन्ना.com सही इस बुनियाद पे है जस्ट बिकॉज कि उनको शेख अलबानी ने उसके ऊपर अपना मतलब टीका अरे किया किसने ग्रेडिंग किया है और जरा नाम अरे बताओ भाई तो।
ना किसने उसको ग्रेडिंग छोड़े किया ना है? अरे भाई इस्लाम मेरी की बात मेरे भाई सुनो मेरी बात सुनो। जी जब जी मैं जी जी आपको बताएं। ये चीज का हवाला दे रहा हूँ कि शेख अल अलबानी ने ग्रेडिंग किया है, दारुसलाम वाले ने ग्रेडिंग किया, और मेरे ख्याल से दारुसलाम वाले जो है वो शेख जुबैर अली ज़ईफ़ की ग्रेडिंग को लेके चलते हैं। आप अगर इसको ज़ईफ़ कह रहे हैं तो कौन से मुहद्दिस ने ग्रेडिंग किया है, नाम बताइए जरा। नहीं मोहद्दिस मेरी बात, अरे भाई आपने खुद कहा कि कौन सा नहीं, एक मिनट अरे एक मिनट, अरे भाई ओहो ये सुन लें फ्रस्ट्रेशन का क्या करूं मैं आपके पास मेरी जवाब भी नहीं फ्रस्ट्रेशन। है, आपको मुहद्दिस अरे का भाई नाम भी नहीं जवाब तो पता है। आपके पास नहीं, आप कह रहे हैं कि हजारों मुहद्दिस हैं, आप एक मैंने नाम मुहद्दिस को लेके बताया ना बैठे जिसने बुनियाद। ग्रेडिंग किया है, भाई शेख क्यों अल लेके बैठे अलबानी, उसको? जुबैर अली शेख ज़ईफ़। अल भाई एक मिनट, शेख अलवानी को लेके क्यों बैठे हो? रईस आपको क्यों लेके बैठे हैं? और भी तो बहुत सारे मुहद्दिस हैं, किसको उन्हें लूं, क्यों नाम लेके तो बैठे? बताओ। 360 वालों को ले लो ना 360 कौन सा मुहद्दिस ने किया है, सर। नाम बताओ। मौलाना सरंदी। मौलाना सरंदी, हाँ ये कौन है, अब ये यही तो मसला है। कहाँ के है ये? मौलाना सरंदी कहाँ के है ये? गूगल कर लो। अच्छा, हमारे साथ अल्लामा साहब भी जुड़े। अल्लामा साहब, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू साहिल जी मेरे गाइड करने के लिए। जी आपने जो हदीस दिखाया वो हदीस तो ग्रेड में तो क्या कहते हैं, हसन हसन दिखाया, राइट? हाँ बिल्कुल। हसन दिखाया। और वो बंदा जो बात कर रहा है वो बंदा ने कहा रहा है कि दूसरे कोई मुहद्दिस ने उसको ज़ईफ़ कहा। आवाज नहीं आ रही इसमें आपकी? क्या हसन दिखा रहा है उसमें? हेलो, नेटवर्क का इशू है शायद। हसन दिखा रहा है, बताया ना आपको। ना बताने को तो आप भी बता रहे हैं ना, बताने को तो वो मौलाना रईस आप भी बता रहे हैं, बताने को तो सब बता रहे हैं। आप कुछ तो ऑथेंटिकेशन लेके आए ना। मैं जो मेरी बात सुने, अरे इस्लाम तुम्हारा देखिए ये एक ऑथेंटिकेशन है ही नहीं ना, किस बुनियाद पे मान रहे हो, वही तो पूछ रहा हूँ, भाई तुम्हारे पास जवाब नहीं है। एक तो बता रहे तो मौलाना सरंदी, अब बताएं। कहाँ पे है मौलाना सरंदी, कौन है ये? अब आपको पता नहीं, आप ऑपरेशन करने बैठे हैं, इस्लाम का बताओ है ना, आप तो कुछ भी बता भी नहीं रहे तो बता कौन है ये, क्या कौन इनको मानता है, मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपको, आप बता ही इनको नहीं रहे। कौन मानता है? मुसलमान मानते हैं, मुहद्दिस है ये? कौन मानता है? मुसलमान मानते हैं और कौन मानता है? कौन सा मुसलमान, जरा उलमा की लिस्ट कौन? बताओ, जो इस पूरा नाम क्या है इनका? मौलाना शेख सरंदी। अरे शेख सरंदी जो है, सरंदी तो उनकी कुन्नियत होगी भाई। मौलाना शेख सरंदी, इतना ही मुझे, हाँ कुन्नियत ही है शायद इनकी। नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की बात है, नाम पूछ रहा हूँ, आप कुन्नियत बता रहे हो। तो अरे तो कुन्नियत क्या? मौलाना शेख सरंदी एक क्या बोलते हैं, एक ही पर्सनैलिटी है जिसको जो पॉपुलर है। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, कौन है वो, हमको तो नहीं पता। चले एक मिनट रुके, मैं बताता हूँ आपको। अब आपको पता नहीं ना, आपको तो बहुत कुछ नहीं पता। आप ये हाँ ज़ईफ़ तो हदीस को लेकर के बैठे हैं, आपको तो बहुत कुछ नहीं ज़ईफ़ पता। हदीस, और अच्छा इसको, अच्छा जो देख इन्होंने इसको सही कहा है उसका मैं क्या करूँ? किसका? जिन्होंने इसको सही कहा है उनका मैं क्या करूँ? उनके पीछे रहे आप, उनके बिहाफ पे चले अपनी जिंदगी को तो लेकर। इसके बिहाफ पे तो आपके जो पूरे, अब देखो ये मैं आपके सामने इस्लाम क्यूए का भी आर्टिकल रख देता हूँ। किसका? इस्लाम क्यूए। यार इस्लाम क्यों लेके आ रहे हैं, sunna.com लेके आ रहे हैं, नहीं ला रहे तो क्यों इस्लाम नहीं लेके 360 आऊं? नहीं लाना है। बोल दो, सब जो है वो पागल के बच्चे हैं, बोल दो, खत्म। हाँ पागल है, सारे पागल है। हाँ तो पागल अरे ही है ना। साहिल भाई, हाँ, इस्लाम हाँ। 360 एक मिनट इमरान भाई, इस्लाम जी, जी। 360 वेब पे नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन है, कैसे लेके हाँ आए तो इस पे? मोबाइल में भी है ना, वो उसमें सर्च का ऑप्शन नहीं दे रहा। मैं इनके लिए जो है, हाँ मैं बाकायदा लैपटॉप पे उसको इंस्टॉल किया, वहां पे सर्च करने का कुछ ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, वो सीधा बुखारी में सर्च करता है। अच्छा वेबसाइट नहीं है इस्लाम 360? हेलो, इस्लाम 360 वेबसाइट है क्या? क्या मोबाइल ऐप है? नहीं वेबसाइट नहीं, मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप। तो फिर तो क्या सर्च मतलब? कैसे किया, ये बताओ, उसमें सर्च कैसे किया आपने? अरे वहां पर ये भाई आपने नहीं है? ये है इस्लाम 360 की वेबसाइट, एक मिनट, खोला है क्या आपने? ये स्क्रीन पे हाँ आपको। हाँ ये हाँ करेक्ट। तो इसमें क्या है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है सिर्फ। सो व्हाट, मोबाइल एप्लीकेशन है तो क्या? अरे उसमें यार सर्च कैसे करना है? भाई नीचे तो ओपन तो करें, खोल लिया आपने इसमें लैपटॉप में जो बता रहे हैं आप? ये लो, मैं लैपटॉप का बता देता हूँ, ये लो एक मिनट को, इसको हटा दो अमित। हाँ ये लो, ये इस्लाम 360 खुल गया। एक मिनट। हाँ ठीक है। ना नीचे करें भाई, नीचे करें, बैक करें, इसको बैक करें। 3175 ना? हाँ निसाई। नसाई में उसका इसमें रेफरेंस क्या है? 3175, ये कौन सा है? क्या? अच्छा निसाई में वही नंबर है ना जो आपने बताया था? अरे वो मेरे को तो इस्लाम 1 में और सुनन नसाई अपना sunna.com जो है उसमें दिखा रहा है। ना मेरी बात सुनिए, एक मिनट, देखिए ये 3176 निसाई 3176 खोल लें आप। एक मिनट रुको। हाँ खोल लिया? ले मैं दिखा दूं क्या आपको, कैमरा ऑन करके? अरे है ना आपके सामने है ना मेरे भाई। अच्छा हाँ आ गया। हाँ हाँ दिखाएं, इसका स्टेटस कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है नीचे? ने जूम नहीं करें, वो छोटा करें ना, वो साइड में तो आ रहा है। अब ये और छोटा नहीं होता मेरे भाई, एक मिनट रुको। 76 है, नेक्स्ट वाली हदीस है। 75 में भी वही चीज लिखी है मेरे भाई। अच्छा ओहो, ये देखो, तो 76 पे कर लेना, 76 पे आ अगर जाए ना। मैंने इस गजवे को पाल लिया तो इसमें अपना जान ओहो, माल से सर्व कर साहिल दूंगा। भाई 76 पे आ जाए ना, जब वही सेम ही बात लिखी है तो 76 कर लेना, अगली तो हदीस ये दिख रही है यहाँ पे 76। हाँ ये लो, आ गया 76। हाँ यही। अब इसका सीधा स्टेटस खोलने से छोड़ दें, इधर ना पड़े आप, स्टेटस देख लें इधर, ये रेफरेंस पे कोड, ये रेफरेंस पे टच करें नीचे, हाँ रेफरेंस यही
हाँ यही करें, हो गया हो गया। ये स्टेटस आ रहा है इधर, साहब स्टेटस देख लें, स्टेटस के सामने ज़ईफ़ लिखा हुआ है, ये दिख पा रहा है आपको? हाँ मेरे को दिख रहा है भाई। जी जी जी, बहुत बढ़िया, आप बताएं हाँ आगे। जी हेलो। हाँ बोलो बोलो। जी जी जी, ज़ईफ़ है हदीस। मेरे भाई लेकिन हेलो। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना शेख अल अलबानी इसको सही कह रहे हैं, ओहो, दारुसलाम वाले हसन कह रहे हैं, उसका क्या करूँ मैं? घूम गए घूम गए घूम गए। तो घूम जनाब गए मेरी तो बात जाके तो ना ना देखो जनाब भाई। जनाब, मैं बता रहा हूँ क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। आप एक बार ओके जयकारा लगा साहिल लें, भैया, एक मिनट एक एक मिनट, मिनट, अरे यार। मैं क्या कर एक मिनट प्लीज। कोई बंदा इसको सही कर रहा है, कोई बंदा इसको हसन कर हाँ रहा है, कोई बंदा इसको बहुत बढ़िया। ज़ईफ़ कर रहा है, राइट? यही तो आपका जी बात है जी, ना? लेकिन करेक्ट कोई करेक्ट। बंदा तो ये हदीस को मौजू हदीस नहीं कहा। कोई बंदा ने इसको मौजू हम्म। कहा। मौजू हम्म। किसी ने कहा? किसने कहा? अरे साहिल भाई वही खोल लिया यार, फिर वही आए ना 360 पे ही खोले ना। हाँ हेलो। मेरे भाई 360 इधर ही आपके वही सामने ही है। इसको बंद ये कर दें नहीं। 360 का राग हाँ राग हाँ क्यों अब बना ठीक है, रहे हैं बस आप? बस बस यही रहने दें, बस यही रहने दें। क्यों रहने दे? अरे वजह अरे अरे इसकी यार, वजह बताओ। तो रहने में क्या मसला है, यही रहने, अरे यार अच्छा क्यों लगता है क्यों उसमें, रहने कितना अच्छा दे? था, कितना अच्छा था थीम है, सब कुछ अच्छा बनाया है हम लोगों ने। क्यों? पहले अच्छा आप एक तो काम करो, हाँ। देखिए आप जी क्या कर जी रहे हो, सुनो। पहले जाके जी। ये तय करो कि किस बुनियाद पे आप 360 वाले की बात को सही मान रहे हैं। ये तो मैं अभी और अभी बता देता हूँ, ये तो मैं अभी बता देता हूँ, सुन ले आप। हाँ बताओ मैं बता दूंगा। अच्छा पहले बताओ मुझे ये बताएं, आप इसको सही मानते हैं नहीं मानते 360 को? किसको? 360 को? नहीं मैं 360 यूज ही नहीं करता ना, मेरे को 360 के नहीं बारे में नहीं, पता वो ही नहीं ठीक है। है, वो ठीक है, आप करते नहीं करते वो डजंट मैटर, आप ये बताएं ये मेरे सही है पास जो। सुनो, मेरे ओहो, पास शेख अल अलबानी और शेख अल दारुसलाम अलबानी, ठीक है, इनका चले चले हवाला चले, है। ठीक है एक मिनट ठीक है, रुको, बहुत ये बढ़िया। देखो, एक दो अरे एक मिनट जनाब रुको, जनाब सुन एक तो मिनट लें। रुको। ये देखो नहीं अरे जनाब देख लिया मैंने देख हमारा लिया, पहले ही दिखाया शेख अल अलबानी सही। था। ओहो। और इधर देखो, हिंद में जिहाद करना सही। हम्म। अच्छा हिंद है क्या, वो तो बता दें आप। हिंद क्या क्या है हिंद? हिंदुस्तान है क्या? ये नहीं क्या है? हिंदुस्तान जम्मू जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान, ये क्या हिंद है है? क्या? क्या है अरे हिंद? आपसे, अरे वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अब मैंने कहा ना आप ये बताएं हिंद ना। है, आपके उलमा इसको हिंदुस्तान लिख जनाब रहे जनाब हैं, जनाब इंडिया जनाब लिख सुने रहे तो। हैं, आपके मुताबिक अरे क्या है ये बताओ। मैं वही बता रहा हूँ, मैं ना मेरे मुताबिक नहीं, जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक बताएंगे, पहले आप नहीं बताएं हिस्ट्री हिंद नहीं, क्या है। हिस्ट्री नहीं, अह, मुझे आपने ये बताना है कि ये आपके उलमा ने जो इसको इंडिया लिखा है, इसका हम क्या हम्म। करें? नहीं उलमा तो और भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, वो भी मानेंगे क्या? तो ये फिर ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं उलमा? वो ना हमें धोखा देते तो इतना मसला ही क्या बनता, मैंने कैसे कह दिया कि सही पति है, हमें धोखा नहीं थोड़ी ना दे देंगे, अब ये तो मेरे धोखा अब भाई जैसे तो जो ये लोग हैं ना, इसमें वजह मेरी बात तो सुने। जिस 360 को आप हुज्जत पेश कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान का हम्म। वर्ड है क्या नहीं है? किसमें? 360 जो आप यूज कर रहे हो, भाई हदीस ही ज़ईफ़ है, मैं तो ये कह रहा हूँ हदीस ही ज़ईफ़ आपके है। बोलने से नहीं होगा ना ज़ईफ। भाई अरेबिक में लिखा, अच्छा तो बताएं, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है मेरे बोलने से नहीं होगा, चले बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, आप मुझे ये बताएं कोई एक हिंदुस्तान आप भारत, अरे भाई एक मिनट मेरे साहिल भाई भाई। इमरान, एक काम करो, एक उलमा मेरे को ऐसा बताओ जो हिंद से हिंदुस्तान या भारत मुराद नहीं लेता, इंडिया मुराद नहीं लेता। चले बहुत बढ़िया मैं बताता हूँ, पहले तो ये तो आप देखिए नाजायज बात करें कि मौलाना की बात आप मानेंगे नहीं, बहरहाल मैं बताता हूँ आपको, मुझे सबसे पहले, आप लोग अरे इस बात यार पे सुनने को मुकल्लफ तैयार नहीं, हो कि आपने सुनो मेरी बात। सुनने को तैयार नहीं आपका जनाब। प्रॉब्लम ये है इमरान, सुनो आपका प्रॉब्लम ये जी जी है कि जी। आप लोग इस बात के मुकल्लफ हो कि आपको उलमा की बात मानना है। आप अपनी किसने अकल कह से दिया? अलग करते हो। किसने कह दिया आपसे? आपको इल्म है? हाँ मेरे को इल्म है, मैं आयत पेश कर देता हूँ ना आपको, फिर बात कर आपको लेते अरबी हैं आती हम। है? नहीं अरबी आना ना आने उससे क्या, आपको आती है तो अरबी? समझोगे कैसे हदीस फिर? ना ना मेरी बात तो आपको आती है अरबी जनाब? हदीस कैसे समझोगे? अरे ज्यादा आप सुने तो नहीं, वो मैं तो जैद आपके पटेल उलमा की की बात पेश कर रहा हूँ। जनाब जैद पटेल की स्क्रीन पे तो आप आ गए मतलब बोलती बंद कबूतर, हो रही थी। आ गए कबूतर बन गए, फिर कबूल। कबूतर बन गए। जो धज्जियां उड़ी है तुम्हारे जैद पटेल की। अरबिक तो आप नहीं पढ़ पा रहे थे, अरबिक कौन तो नहीं आप पढ़ नहीं पा पढ़ रहा? पाते थे, अरे मेरे आप लोग भाई तुम्हारे अरबिक। जैद पटेल को नहीं आती होगी, वैसा मैं अरबी पढ़ता हूँ कुरान। अच्छा कहाँ से सीखे आप, कहाँ से फारिग हैं? हाँ, कहाँ से फारिग जिस हैं? जिस तरीके से कुरान आपका जैद पटेल नहीं पढ़ सकता है, उससे हम्म। अच्छा मैं पढ़ सकता हूँ। कहाँ से? तो अपने मुंह मियां मिट्ठू तो सबको ही है, कहाँ से सीखे मुंह हैं मियां आप मिट्ठू ऐसे? को आप ही लेके आ जाओ, अरे चलो कहाँ मैं कुरान की जनाब एक मिनट, जनाब मैं कुरान की किसको एक लेके आ आयत जाऊँ? लेके आता हूँ, एक किसको मिनट लेके आ सुनो, जाऊँ? किसको लेके आ मेरे जाऊँ? भाई सुनो, मैं कुरान की एक आयत आपके सामने पेश घूम करता गए हूँ, जनाब, आप घूम गए पढ़ो मैं भी पढ़ लेता हूँ। घूम गए। चलो पढ़ो ये कुरान की आयत ना पढ़ो। मैंने तो मना कर दी, मेरे को तो आती कोई नहीं है, मैंने तो कब बोला मैंने? इसमें जैद पटेल से मेरे ऊपर। तो जैद पटेल सही जै- पढ़ता है, मैं गलत पढ़ता हूँ, वो कैसे पता चला आपको जब आपको आती नहीं है? नहीं मेरी बात तो सुने ना, प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं, आपने अरबिक आपने। किस तरीके से ये फैसला किया कि जैद हम्म। पटेल सही पढ़ता है, मैं गलत पढ़ता हूँ, जब ले आपको आती ले नहीं अब है? जैद पटेल पे अटक गए आप तो यार, मैंने एक आपने किया ना एग्जांपल दिया भाई। कि मैंने भाई लेके नहीं आया, एग्जांपल जैद दिया पटेल था। का झुनझुना कौन बजाया? आपने बजाया ना, मैंने तो नहीं बजाया। जब आपको आता ही नहीं है अरबी, तो मैं सही पढ़ रहा हूँ या जैद पटेल सही पढ़ रहा है, ये आपको कैसा पता चला? ये होता है आप लोगों की अंधी तकलीफ कि हमारा आलिम जो है वो गू को अगर सोना कह दे तो वो सोना है, बस हमारा आलिम कहना चाहिए, बाकी सामने वाला जो है वो उसका कुछ माना ही नहीं रखता। चिल्ला रहे भाई, निसाई का उसका हवाला दे रहे हैं, मौलाना जई का एक हवाला दे काम रहे हैं, करो, कभी आप। मेरी जी बात सुनो इमरान भाई, देखो जी आप अभी है ना जी। टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप जाके अच्छा मैं पहले टाइम में। सुन लो पहले बात, आप जाके पहले ये मुझे बताओगे कि किस बुनियाद पे आप इस्लाम 360 की बात को मान रहे हो, और जो बाकी उलमा बता रहे हैं, शेख अल अलबानी है, दारुसलाम है, इस्लाम क्यों है, इनका हवाला आप क्यों नहीं मान रहे, किस बुनियाद पे नहीं मान रहे हो, वो जाके लेके आइए, अभी स्ट्रीम लंबी चलने वाली है। हाँ तो आप बार बार निकाल देते हैं यार बाहर, आप आपके हटा पास देते हैं है अपनी नहीं बात ना, सुनाने के लिए, क्योंकि आपके आपके पास पास एक्सेस है। टाइम वेस्ट नहीं यार, जब आप लेके आ जाओगे आपके पास कुछ ठोस कुछ होगा बताने के लिए कि किस बुनियाद पे आप पिक एंड चूज कर रहे हो, तब आप आना, तब तक का ये चालाकी आपकी नहीं चलेगी। हैरी तेलेमा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हैरी तेलेमा जी बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका।
हरी तलमा जी अनम्यूट कर लीजिए हरी भाई। शमीम भाई आपका इस्तकबाल है। जी कैसे हैं साहिल भाई? थैंक यू। कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? बढ़िया साहिल भाई। इस्लाम 360 तो मेरे पास में ऐप है, लेकिन उसमें भी तो ज़ईफ़ हदीस नहीं है ये। ये पता नहीं है, मेरे उसमें तो ज़ईफ़ दिखा रहा है। और गज़वा हिंद के मुतालिक तो पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है। पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया हाँ। 2007 में फुलवारी शरीफ, बिहार का फुलवारी शरीफ में 13 लोग अरेस्ट हुआ था गज़वा हिंद के मुतालिक। 2009 में सहरसा से 7 लोग अरेस्ट हुआ था। ये असल 2013 में शमीम भाई असल में एक बाकायदा एडम ने अभी स्ट्रीम किया था, लास्ट 2-3 स्ट्रीम, जिसपे एडम ने बताया था कि इनका इस्लाम खुद धोखा देने से, डिसेप्शन के जरिए से, हयाल के जरिए से काम लेने को सिखाता है। ये आके यहाँ पे लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सारे उलमा जो है, पाकिस्तान के उलमा, इनके अरब देश के उलमा, शेख अल अलबानी, ये सब इन हदीसों को सही कह रहे हैं, हसन कह रहे हैं, और ये आके धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको क्या किया जाए? तो सर जो रावी इसको ज़ईफ़ कह रहा है ना, तो और सारी हदीस को सही कह रहा है और दूसरे लोग उसको ज़ईफ़ कह रहे हैं। इसको क्या करेंगे? कई सारे इसके चेन ऑफ नरेशंस है। उसी बुनियाद पे तो शेख अल अलबानी जो है वो हसन या सही क्यों करार दिया? जब कई सारी तुर्क होती है सनद जी। की, तो वो एक दूसरे को कुव्वत देके वो ऑथेंटिक बन जाती है वो हदीस। जी हाँ। साहिल भैया, पहला बात तो ये है कि हदीस का ग्रेडिंग होता है सनद के एतबार से, ना कि मतन के एतबार से। सनद में हाँ। जैसे कि कोई बंदा आ गया दज्जाल कज्जाब, ऐसा बात कहा गया सनद के कोई बंदा के बारे में, तो वो हदीस फिर हो जाता है कि ज़ईफ़। अगर किसी ने कहा कि यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, सारे के सारे बंदा सदीकुल आमीन है, तो वो हदीस हो जाता है सही। लेकिन हाँ। बात यह है कि ज़ईफ़ हदीस अगर है तब भी उलमा का इज्मा है ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना जायज़ है, अगर वो अकीदा के बारे में ना हो। अकीदा के बारे में अकायद की किताब में ज़ईफ़ हदीस नहीं लिया जाता है, लेकिन अकायद के सवा अमल के लिए, हाँ, नहीं, इमाम अबू हनीफा मुसलमानों के के अमल नज़दीक तो के लिए ज़ईफ़ भी ज़ईफ़ हदीस एक्सेप्टेबल किया है। जाता है। ये उलमा इस्लाम का इज्मा है। सो हदीस अगरचे ज़ईफ़ है, मान लिया ज़रूरतन मान लिया हदीस ज़ईफ़ है, अगरचे ज़ईफ़ है तब भी ये साबित होता है कि ये रसूलुल्लाह का बात है, और जो हाँ। रसूलुल्लाह का कलाम है वो मेरे नज़दीक, मेरे नज़रिया से वो कुरान से कोई हिस्सा से भी कम नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पे खुद बताया, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। मोहम्मद अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता है, जो भी बात करता है वो अल्लाह के वही पाने के बाद ही बात करता है। तो वो गज़वातुल हिंद का जो हदीस है वो तो अल्लाह का रसूल का बात है, और अल्लाह का रसूल का जो बात है वो बात गोया कि अल्लाह ही का बात है। ये वही हदीस को कहा जाता है, वही गैर मतलू, और कुरान को अरे कहा भाई जाता भाई है भाई वही भाई मतलू। भाई 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 एक मिनट। अभी इनका देखिए धोखा मैंने अभी देखा। इस्लाम 360 मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया अभी, ठीक है? सुनन नसाई की हदीस नंबर 3177 को इसमें सही दिखा रहा है। जी हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि सही ये दिखा रहा है। देखिए, अभी तो मैं सर्च किया था। मेरी उम्मत मैं में अभी से 2 जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आज़ाद फरमाया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी जमात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर वजाल के मुकाबले में सफ आरा होगी। ओ मेरे भाई इमरान भाई, लो 360 का चलो आ गया भाई, आ गया, अच्छी बात है। जी इमरान भाई, इस्लाम 360 में भी हदीस सही है भाई। सही है। हाँ, सही है। ये लो मैं आपको बताता हूँ। साहिल भाई, मैं वही सही देख के जुड़ा था कि आप वो बोल रहे थे कि ज़ईफ़ है ना, तो इसके लिए मैं पहले सर्च किया था, उसके बाद मैं जुड़ा था। 1 मिनट इनको अभी बता देता हूँ। अब आप देखेंगे क्या जलेबी बनाते हैं, ये लो। कौन सा हदीस है? अरे अभी तो आपकी लग गई भाई, ये लो। अच्छा, लग गई। हाँ, ये देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? मेरी उम्मत में से हाँ, 2 दिख रहा है। जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आज़ाद फरमा दिया। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी वो जमात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और ये आपका रेफरेंस ये ऊपर किया मैंने। सही है। हाँ यार, ये तो सही है। हाय 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 हाय! अल्लाह मैं क्या करूँ? जलेबी खाओ, क्या करना क्या है। अल्लाह मैं क्या करूँ अभी? मैं धोखा देने जलेबी की कोशिश किया था, लेकिन ना, धोखा फेल हो गया, पोल खुल ना इसमें गई, मैं इसमें धोखे की कोई हिला बात, डाला ना। कोई हिला नहीं डाला। मैं क्या करूँ अभी इमरान मैं भाई? मैं 360 बता में देता भी हूँ ना। अल्लाह अरे रो क्यों रहे हैं भाई? क्या मसला हो गया इसमें? अल्लाह ऐसा लग रहा है कि अभी आप रोने वाले हो। ना, हम क्यों मुझे रोएंगे? अल्लाह हम तो हमला करेंगे, हम इमरान भाई से तैयारी कर क्या रहे हैं, होगा अभी? जनाब, तैयारी कर रहे हैं, हमला करेंगे। हाँ, अभी बताइए इमरान भाई कि हदीस तो सही है, जी। क्या किया जाए? क्या करना है? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? आपने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले हम्म, कि आप हिंदुस्तान से आपको मोहब्बत है, आप हम्म, देश प्रेमी हैं। हम्म, हदीस भी सही निकल गई। आपके रसूलुल्लाह अच्छा, हमारे चले देश में हमला करने की बात कर चले, रहे बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं क्या एक करूँ एक मैं? एक चीज हाँ, मैं बताता हूँ। एक सवाल कर लूँ आपसे, अगर आप नहीं जवाब दें तो। नहीं सवाल नहीं, पहले अरे जवाब। भाई वही आपने वही बहुत बता किया रहा भाई। हूँ भाई, वही बता रहा हूँ समीर। हाँ, बताओ। जी, तो मैं एक सवाल पूछने चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं, आप जो मतलब अभी जैसे एक्स मुस्लिम बन गए आप हैं। अरे वो हेलो छोड़ना, आपके रसूलुल्लाह यार, हमारे देश देखें पे हमला देखें करने की बात कर रहे हैं, क्या अरे करोगे? भाई वही तो अभी बता रहा जलेबी हूँ, क्यों सुन बना तो। रहे हो? जब से ज़ईफ़ जे- कर रहे थे, ज़ईफ़ का पोल तो हम तो हमला क्या ना करेंगे, अभी? क्या हो नहीं, गया अभी? भाना नहीं फूटा। अगर हवा हदीस निकल सही रही है है तो पीछे से? भाई, हवा नहीं निकली, हवा तो वहीं से निकलती जहाँ से निकलनी चाहिए। हम अभी ये कह निकली रहे हैं, ना अगर अभी? अभी हदीस जब से सही है तो ज़ईफ़ कह रहे थे अरे उसका यार, क्या करूँ? तो ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, तब सही भी है तो बोलो अब क्या मुझसे कहते हैं, गलती हम हुई हमला है, करें। बोलो हाँ, बोलो कि मुझसे मैं या गलती हो तो गई है। हाँ, बहुत शुक्रिया।
अभी क्या करना है ये बताओ। आपके हाँ, रसूलुल्लाह किस चीज हमला करने की बात कर रहे हैं हमारे देश पे, तो हम इससे करेंगे अच्छा ना। करूं मैं? हाँ तो हम करेंगे। क्या करेंगे? हमला। हमला करोगे? जी। मतलब आपके नजदीक अभी देश प्रेम आपका पूरा चला गया? मैं बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ, प्रेम सुन तो नहीं, क्या प्रेम है बता तो रहा हूँ, मेरा मुझे ये भाई कह बताएं। रहा है, दे, इसको दे, तो मैं भाई भी देखें नहीं कहूंगा, ये कह रहा है कि घूम हाँ गए, हम हमला करेंगे। घूम गए, घूम गए। मेरे भाई मेरे को एक बात इमरान तो भाई बताया। आप क्या करें जी। ना, एक काम करें, पीपुल फ्रंट फ्रंट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ले ज्वाइन जल्दी। करो हाँ, उनको। क्या क्या पीपुल क्या फ्रंट ऑफ ज्वाइन कैसे कर इंडिया ले? हमला पीटीआई, करेंगे इमरान भाई? हैं? वो गजबा हिंद की कैसे तैयारी हमला कर रहा करेंगे? है। ना पीपुल अरे फ्रंट तो ऑफ इंडिया इंडिया से गजबा हिंद की तैयारी करें। कर रहा है सर जी। अरे भाई गजबा तो हिंद यहाँ की से तैयारी सपोर्ट कर रहा है हम पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया, उसमें ज्वाइन हम कर ले यहाँ से जल्दी, बोले तो मैं इन्वेड सपोर्ट निकाल कर अंदर देता लेंगे से ना हूँ। यहाँ नहीं से। होता है, इन्वेड अंदर यहाँ से से नहीं होता मेरे भाई, बाहर से होता है इन्वेड कभी भी। ना अंदर से ही करेंगे भाई हम तो। लेकिन रसूलुल्लाह आपके इन्वेड की बात कर रहे हैं ना, इन्वेड बाहर से होता है, उसका क्या करे? अरे तो जो बाहर से आएंगे उनकी खिदमत भी तो करनी है ना, हाय कार्रवाई हाय करनी है हाय उनकी। हाय हाय हाय, समझ रहे हैं? इमरान देशद्रोही। देशद्रोही इसमें देशद्रोही है, क्या यार, आप प्लीज आपकी जिंदगी में भी तो थू थोड़ा, है आप तो तेरी माँ बाप के जिंदगी पे, आप तो थू माँ बाप के थू थू देशद्रोही हैं। आप तो माँ थू बाप के थू देशद्रोही थू। हैं भाई। आप तो इमरान माँ बाप इमरान देशद्रोही, भाई तेरी बाप जिंदगी पे भाई थू। एक बात बोलने दे आप मेरे तो को अपनी माँ बाप इमरान के भाई। लात मार के चले गए यार। कभी जिंदगी में किसी को ये नहीं कहना अभिषेक कि मैं देश प्रेमी हूँ। तू गद्दार है अरे और साहिल तेरी भाई जिंदगी पे थू है। साहिल भाई अगर ये ओरिजिनल आईडी अभी शो कर देना, अभी पुलिस इसको अरेस्ट करके ले जाएगी। हाँ, इसका नाम भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं। देखे ना मेरे भाइयों, मैंने क्या कहा था, ये लिटमस टेस्ट है। ये ऐसा लिटमस टेस्ट है ना जो कभी धोखा नहीं देगा आपको इंसान को पहचानने में। पहले तो रंडी रोना मचाया था कि हदीस ज़ईफ है। जब मैंने देखा उसके आगे की हदीस, क्योंकि मैं ये यूज नहीं करता हूँ इस्लाम 360, मुझे इस्लाम 360 का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इनकी बातों पे कभी भरोसा नहीं करना, ये धोखेबाज लोग हैं। जब मैं उसको नहीं अभी साहिल भाई फिर से चेक किया तो मुझे मिल गया कि ये धोखा दे रहा था। अब जैसे वो धोखा पकड़ा गया तो ये गांडू साला हरामखोर ये कहता है कि हमला करेंगे, वही तो और मैं क्या कहता इस्लाम है 360 कि मेरे पास है। बाहर से जो हमला करेगा उसकी हम खिदमत करेंगे। सोचो, बाहर से कोई हमला करेगा हिंदुस्तान पे तो ये हराम का पिल्ला कहता है कि हम उसकी खिदमत करेंगे। शमीम भाई, ये मैंने स्ट्रीम जब स्टार्ट हुई तभी ये बात कहा था कि ये जो सवाल है ये एक लिटमस टेस्ट है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। फैसला कर ले, या तो देशभक्त बनो, देश से मोहब्बत करो, या तो इस्लाम को आपको मानना पड़ेगा। दोनों चीज आप एक साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो शख्स हमारे देश पे हमला करने की बात करता है उसका साथ हम कभी नहीं देंगे। कभी नहीं देंगे। और ये कहता है कि जो बाहर से हमला करेगा उसकी हम खिदमत करेंगे। सोचो, साहिल भाई बाहर से हमला करने का भी डायरेक्ट मतलब कि उन लोग के पास में एक पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो समझिए कि हम लोग का इलाका का ही तंजीम है वो। ठीक है, उन लोग का यह है कि पहले बाहर का मजबूत करो। बाहर का हमला करने का मतलब है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान म्यांमार, यहाँ के जो मुसलमान है इंडिया से इनको मजबूत करो, और उसके बाद जब वो हमला करेंगे तो हम लोग उसी के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया का ये तो ये क्या बोलते हैं सोच कहाँ एजेंडा से है, आ रही है शमीम भाई? मदरसों से आ रही है। ये मदरसों नहीं, से आ रही ये है, रसूलुल्लाह से आई है भाई। और रसूलुल्लाह से आ रही है। सही बात है, ये रसूलुल्लाह से आई है सोच और रहा मदरसों से हूँ मैं, फैल रही है। रसूलुल्लाह से आई है और मदरसों से फैल रही है। फैल रही है, आई है। और ये आदमी को इसने झूठ बोला कि मेरे को गजवाए हिंद के बारे में नहीं मालूम था। ये झूठ है। ये जो है ना डिसेप्शन से काम लेते हैं। आदम ने जो स्ट्रीम किया था ना, बताया था ना कि क्या क्या तरीका जी सिखाया है इस्लाम ने, रसूलुल्लाह ने धोखा देने का। इसने आके कितने बार धोखा दिया। आते साथ पहले धोखा ये दिया कि मुझे पता ही नहीं गजवा हिंद के बारे में, बताओ जरा कहाँ लिखा है। फिर कहा कि हदीस ज़ईफ है। फिर वहां पकड़ा गया तो फिर उसकी पोल खुली और गद्दारी इसकी सामने आई। यार हमारे जो ये है हिंदुत्वा माई आईडी जो है, आइडेंटिटी एंड सोल, अगर आप देख रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है वो 1 मिनट का शॉर्ट, इसकी गद्दारी का जो शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का या 4-5 मिनट का, ये आप क्रॉप करके इसको अलग से चलाइएगा। 3000 लोग यार देख रहे हैं, तो सारे लोग प्लीज दोनों चैनल मिला के 3000 लोग देख रहे हैं। आप सभी लोग लाइक करना ना भूलें यार। आप सोचिए कि ये स्ट्रीम कितनी इंपॉर्टेंट है। आप समझ नहीं रहे कि ये आई मीन कितना माना रखता है ऐसे डिस्कशन। अच्छा, एक जख्मी मोमिन है, अब ये मोमिन है या क्या है चेक कर लेते हैं। आज कहाँ गए हमारे मोमिन हजरात? यार ऐसे तो बहुत आप लोग जो है ना धोखा देते। अभी मैं पहली बात तो मैं यार कसम से मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता हूँ, इस वजह से मैं साहिल भाई मैं बात कर सकता हूँ? हाँ एमडी आलम साहब 1 मिनट रुकिएगा। मैं नीयत पे शक नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि एक पर्सपेक्टिव देना जरूरी होता है। मुझे पता है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं। कई मुसलमान जो है वो आर्मी में भी होंगे, वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको ये चीजें पता नहीं है और उनके पास एक पर्सपेक्टिव नहीं है कि क्यों ये चीजें गलत है। और वो पर्सपेक्टिव देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टॉपिक से ये सवाल उठा के। तो जितने लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर 3000 में कम से कम 500 मुसलमान तो देख रहे होंगे, मोमिन मोमिनाएं देख रहे होंगे। आप लोग आइए और बताइए कि किसका आपको सपोर्ट देना है, वरना आज से जो है ये रट लगाना किधर भी जाके छोड़ देना कि हम देश से मोहब्बत करते हैं। वो तिरंगा लेके जो आप लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो करते हो उसका दिखावा मत करना, अगर आज भी अगर नहीं इससे निकले। जी एमडी आलम साहब आप अपनी बात रखें, फिर एक जख्मी मोमिन साहब है, इनसे बात कर लेते हैं।
जी, आदाब है सबको, सब भाइयों को मेरी तरफ से। आदाब। जी। जी, साहिल भाई, ये जो भी इमरान साहब थे, मैं इन्हें सुन के ही जॉइन हुआ था। एक्चुअली गज़वा-ए हिंद का जो मैटर है, जो मोटिव है, वो आज से नहीं है, वो बहुत वक़्त से, और हर एक, वो चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या अफ़गानिस्तानी हो, सभी को मालूम है गज़वा-ए हिंद है क्या। ये तो झूठ बोलते हैं। असल में मेन वजह क्या है साहिल भाई, कि आज इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि गज़वा-ए हिंद जैसा करना क्या सोच भी नहीं सकते हो आप इंडिया के बारे में। ये एक बिल्कुल परफेक्ट बात है कि आप गज़वा-ए हिंद को सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ज़ाहिर-सी बात है ये आप कर नहीं सकते। एमडी आलम जी, साहब, आई एम सॉरी जी, गाइस, मैं थोड़ा अभी मतलब अपना आपा थोड़ा-सा खो के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई सोच नहीं सकते, और अगर सोच भी लिए और इन्होंने कोशिश किया, इनकी गांड में डंडा डाल के इनको भगाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, वही मैं कहना चाहता हूँ। तो कमज़ोर ना साहिल समझे भाई, कोई। बिल्कुल, बिल्कुल, और दूसरी चीज़ क्या है कि सर, ये गज़वा-ए हिंद पता सबको है, कर नहीं सकते, इसलिए ये इस हदीस को झूठी बताते हैं। नहीं ना, मैं पोल खुल गई भाई। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, मुफ्ती तारिक मसूद, आज के टाइम में वो औरतों की झुरमुट में पैदा होने वाला एक नया नबी है, ठीक है ना? तारिक हाँ, मसूद, उसने गज़वा-ए हिंद के ऊपर पूरा 3 घंटे का वीडियो डाला है, पूरा 3 घंटे का वीडियो। एक पाकिस्तान के क्रिकेटर है, उसने ऑनलाइन स्ट्रीम मीडिया में आकर के उसने कहा है कि गज़वा-ए हिंद होगा, ठीक है सर? उसमें हुँ, वक़्त था, उसने मीडिया में कहा, वो क्लिप इंडिया में खूब वायरल हुआ है कि उसने कहा कि गज़वा-ए हिंद होगा, कि अफ़गानिस्तान से काले झंडे आएँगे, इस तरीके से होगा। वो बिल्कुल उसने क्लियरली कहा, तो क्या इन्हें पता नहीं गज़वा-ए हिंद क्या चीज़ है? बट आज के टाइम में हम इतने पावरफुल हैं, हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर की इकोनॉमी है, हम हथियार में इतने ज़्यादा मतलब पावरफुल है, हम दूसरी कंट्रीज़ को एम्यूनेशंस देते हैं। किसी की के अंदर माँ ने अगर दूध पिलाया है, तो इंडिया के ऊपर गज़वा-ए हिंद तो छोड़ो, अरे यार तुम खुल करके इंडिया के बारे में कुछ कह के दिखाओ। गज़वा-ए हिंद तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ठीक है ना? ज़बरदस्त। जी, अच्छा, दूसरी बिल्कुल, चीज़, ये लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि इनके जैसा आपने बोला कि दम नहीं है इनके पिछवाड़े में। ये गज़वा-ए हिंद सोच भी नहीं सकते, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। तो जो आप कर नहीं सकते, वो कहावत है ना कि लोमड़ी को अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं। ये बिल्कुल। खट्टे अंगूर हैं, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है सर, कि इंडिया पर जो आज का टॉपिक है हमारा, हिंदुस्तान से प्यार करने वाले और हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वाले। तो मैं अपनी एक बात बताता हूँ सर, कि हम जो हमारे बुजुर्ग थे, हम 10वीं पीढ़ी में हिंदू थे, और मैं बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस चीज़ के लिए। इंडिया के अंदर 5 कास्ट हैं, जिसे जनरल कास्ट कहते हैं इंडिया के अंदर, जो भी इंडिया से लोग हैं वो सभी जानते हैं। शेख, सुन्नी, मुगल, पठान और शिया। ये 5 कास्ट है, कम्युनिटी है मुस्लिम्स में, जो कि आउट ऑफ इंडिया से मानी जाती है। बाकी सभी लोग कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर। मेरी बात आवाज़ आ अ, रही है सर? आ रही है, आप बात कंप्लीट करो। जी, जी। जी, तो हमारे जो बुजुर्ग थे, वो पहले कभी जमींदार हुआ करते थे, औरंगजेब के ज़माने में। हमारी वंशावली बनी हुई है, जिसे उर्दू में कहते हैं सजराए नस्ल। हुँ, हमारी सजराए नस्ल बनी हुई है, उसके अंदर हमारी 9 पीढ़ी मुसलमान है, 10वीं पीढ़ी हमारी हिंदू है। हम जाट से कन्वर्ट हुए। तो हम पहले जमींदार लोग हुआ करते थे। औरंगजेब के वक़्त में हमारे ऊपर इतना टैक्स लगाया गया, इतना जज़िया लगाया गया हिंदुओं पर, कि हम टैक्स नहीं अदा कर पाते थे। मुस्लिमों पर टैक्स था ही नहीं। ये बिल्कुल रियलिटी है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे सजराए नस्ल में भी लिखा हुआ है, और हमारे बड़े बुजुर्ग बताते भी थे इस बारे में, कि औरंगजेब के ज़माने में मुस्लिमों पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, गैर मुस्लिमों पे, सॉरी, जो नॉन मुस्लिम थे, कि ये लोग अपनी ज़मीन खोते चले गए। ठीक है, मुस्लिम पे कोई टैक्स नहीं था, हिंदुओं पे बहुत टैक्स था। तो बहुत बड़ी वजह ये भी रही कि हम लोग मुसलमान से हिंदू में, सॉरी, हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए। ठीक है हुँ, सर? अच्छा, तो कोई लूट वैसी ही लूट नहीं हुई कि उन्होंने मंदिरों में लूट करी है या किसी को कारखानों पर लूटा है। उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को भी लूटा। जो ये लोग मुगलों को मुसलमान कहते हैं कि नहीं, ये वली अल्लाह वाले लोग थे, औरंगजेब के बारे में बोलते हैं वली अल्लाह वाले लोग थे। अरे भाई, उसने पंजाबियों पर, सरदारों पे कितना तशद्दुद किया है। उसने उसने गुरु गोविंद सिंह साहब को किस तरीके से उसने जो है उनके साथ किया है। सरदारों के साथ किस तरीके से, ये नहीं दिखा आप लोगों को औरंगजेब ने सरदारों के साथ, पंजाबी लोगों के साथ क्या किया, उसको कितना जुल्म किया उस कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है? बताइए, आप औरंगजेब को इतना ग्लोरीफाई करते हो, क्यों करते हो आप ग्लोरीफाई? हमारा तो सब कुछ छीन लिया। हम जमींदार हुआ करते थे पहले, कभी हमारा सब कुछ छीना हमारा मुगलों ने। हम जब हिंदू थे, हमारे पास माल और बाप था, सब कुछ ले लिया। तो क्या आप किसी चोर बिल्कुल, डकैत को लुटेरा कहोगे, या उसे वो लुटेरा नहीं है जो कि हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, वो भी इतना भारी टैक्स लगा रहा है कि हम अता ही नहीं कर पाते। नहीं अता करेंगे तो हमारी जमीनें छीन गई। बिल्कुल। अच्छा, एमडी आलम साहब, हमारे साथ कुछ जी, मोमिन भी है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। गाइस, एक चीज़ मैं और जी, आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आगे से अगर कोई मोमिन आपको दावत दे या डिस्कशन करे, तो हज़रत आयशा का टॉपिक छोड़ दो, काफ़िर का टॉपिक छोड़ दो, शादियों का टॉपिक छोड़ दो, सब छोड़ दो। उससे एक ही सवाल करना इस टॉपिक के बारे में, छोटा-सा सवाल, और उसका क्या जवाब आता है देखना। अगर ये पॉइंट हिट नहीं किया उसको, तो बाकी पॉइंट जो है वो हिट नहीं करेंगे जल्दी। ये आप लोग गौर करिएगा। ये जो भी मोमिन आपका दोस्त है या जिससे भी आप डिस्कशन करते हैं, ये जो मैंने आज सवाल उठाया है, ये सवाल सबसे पहले आप उठाइएगा। बाकी सब चीज़ बाद में। ज़ख्मी मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल है। हेलो हेलो। जी, ज़ख्मी मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल है। बोलिए साहिल भाई। मोमिन है सर आप? हाँ।
पहली बार ज्वाइन हुए हो या पहले भी ज्वाइन हुए थे? एक बार बहुत टाइम हुआ था, 2-3 महीने पहले। अच्छा, कोई सूरा सुना दे। हैं? कोई सूरा सुना दे। एक मिनट जरा। यार नॉन मोमिन ना जुड़े यार। तांडव जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट भाई, जख्मी मोमिन भाई एक मिनट। तांडव जी थर्सडे को जुड़िएगा। थर्सडे हम जो है वो नॉन मोमिनों की स्ट्रीम 12 बजे, उसमें भारत में मंदिरों की लूट और उसमें ये गजवाए हिंद भी हम कवर कर लेंगे। आपका जो भी पर्सपेक्टिव रहेगा थर्सडे को आप जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। स्पेशली मैं थर्सडे इस टॉपिक पे नॉन मोमिनों के साथ गुफ्तगू करूंगा। आज मत जुड़े आप, आज हमारे सिर्फ मोमिन भाइयों को जुड़ने दे और लिटमस टेस्ट लेने दे आज। हाँ भाई प्लीज कंटिन्यू करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ा लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा हुवल अलियुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जख्मी मोमिन साहब, हाँ बोलिए। अभी आप मेरे ख्याल से कुछ देर से जुड़े थे स्ट्रीम में। हाँ, आज का वो टॉपिक गज़वाए आपको हिंद पता के है? बारे में। हाँ, वो अभी जस्ट मैं सुना गज़वाए हिंद के बारे में कुछ बात करें। जी, हाँ। क्या आपका कहना है? देश से मोहब्बत या अपने रसूल से मोहब्बत, ये जो देखो, हमारे देश पे हमला करने की बात करते हैं? मेरा पर्सनल जो व्यू है मैं क्लियर रखता हूँ। अगर अपने ऊपर कोई भी अपन इंडिया में रहते हैं बराबर, हाँ। कोई भी देश, कोई मुस्लिम देश रहे, कोई भी देश रहे, अपने ऊपर हमला करेगा तो अपन उसके ऊपर हमला करेंगे पक्का, 100%। ये मेरा है पर्सनल। तो अभी ये रसूलुल्लाह का क्या करूं जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान पे हमला करना है? कब का है? अरे अभी वही गज़वाए तो हिंद तो मैंने पढ़ी नहीं भाई। हेलो, ये लो ना मेरे भाई, मेरी जान के टोटे, ये हम सब रेडी रखते हैं भाई। ये देखो, ये आपके सामने हदीस है, टेंशन नहीं लेने का। अभी यही बहस चल रही थी इमरान भाई से हमारे, जिनको मैं भाई भी नहीं कहना चाहूंगा, कि वो कह रहे थे हदीस ज़ईफ है। वो इसके पहले की 2 हदीस बता रहे थे जो ज़ईफ है, लेकिन बाकायदा ये जो हदीस हम जो शो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही हदीस है। अरे मेरे जान का टोटा भी मेरा भाई मेरे ख्याल से वही डायलॉग सुन के इसकी हंसी निकल गई। I know कि- अच्छा ये देखो, हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत में से 2 जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आज़ाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी और दूसरी वो जमात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। हदीस सही है, आपके उलमा इसको मानते हैं। अब बताइए कि आपके रसूलुल्लाह का मैं क्या करूं? यानी आप क्या करेंगे? मैंने तो ये तंग देखो, कर दिया, अब उनको ये छोड़ दिया। वो अभी चलो वो हदीस है बराबर। हाँ। एक मेरा पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी अटैक करता है अपने ऊपर, इंडिया के ऊपर, अरे तो राइट? आपके रसूलुल्लाह है ना, इसका क्या करूं? अरे मैं बाबा, वो अभी वो छोड़ो बात, मैं क्या बोल रहा ईमान हूँ अभी। ईमान जो है आप नहीं नहीं नहीं, ईमान वो का नहीं वो अमल हो गया ना नहीं, सीधा। वो देखो, वो नहीं, वो छोड़ो। अभी आप देश की बात की ना, देशद्रोही, देश प्रेमी है कि नहीं? हाँ, तो अगर कोई आपके पाकिस्तान, रसूलुल्लाह अटैक ये करके देखो, बोल रहे हैं। अरे आपका अरे देश का भाई, प्रेम कहाँ चला गया मेरे भाई जख्मी मोमिन साहब? अरे आपको कसम दे रहे हैं आपके रसूलुल्लाह। साहिल भाई सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ वो बोलो। छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पाकिस्तान रहे, कोई भी रहे, अपने ऊपर अगर हमला करेगा तो अब उनको तो अरे नहीं छोड़ेंगे। उसकी बैंड बजा बात देंगे, खत्म होगी। इसका छोड़ दो। रसूलुल्लाह का क्या करूं ये बताओ? अरे बाबा, कल सऊदी हमला करेगा तो उसके बाद अपन अटैक करेंगे, सऊदी की आर्मी अरे अटैक करेगी तो अपने सऊदी ऊपर। को तेल लगाने दो मेरे भाई, रसूलुल्लाह का हाँ क्या करे वो बताओ। ठीक है, अभी रसूलुल्लाह अभी है दुनिया में? बोल के गए ना। अरे ये बताओ ना, कि है क्या अभी, वो है क्या अभी? अच्छा रसूलुल्लाह की इस बात को अरे बाबा, आप अभी इमरान का मैंने थोड़ा सा सुना हो, आप उसको अच्छा कुछ बोल नमाज रहे थे, क्यों पढ़ते हो? देशद्रोही बोल रहे थे, एक मिनट ऐसा कुछ बोल रहे थे तुम। एक मिनट। अब क्या देशद्रोही, देश प्रेमी की बात है ना, वही उसी टॉपिक पे आओ ना, तो उसी टॉपिक पे आओ। यार मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। अरे दादा, मैं वो मैं बता रहा हूँ, रसूलुल्लाह है कि नहीं है वो मैं अरे आपको बाबा, कंफर्म कर गड़े रहा मुर्दे मत उठाओ अभी। अब देशद्रोही, देश प्रेमी की बात अरे चल रही थी। उस गड़े मुर्दे को हाँ तो मेरे भाई, लेके आप लोग दुनिया में सबको परेशान करके रखे हो। आपने कहा देशद्रोही, कि साहिल भाई देखो, देशद्रोही, देश प्रेमी की बात चल रही थी, तो मैं तो, जख्मी मेरा तो मोमिन क्लियर, भाई मैंने स्टैंड दिया नहीं ना। क्लियर कल किया सऊदी, आपने। कल सऊदी रसूलुल्लाह की बात हिंदुस्तान, आई। आपका कुरान में कहा थी अल्लाह व अरे अतीउर कल रसूल। सऊदी की आर्मी अपने ऊपर अटैक करेगी तो अपन नहीं छोड़ेंगे उसको, अपन जवाब देंगे, बात खत्म होती उधर ही। आपके सऊदी की रसूलुल्लाह का क्या आर्मी को करे? अटैक करने के लिए आपके रसूलुल्लाह ने बोला, सऊदी की आर्मी को अटैक करने के लिए आपके अरे रसूलुल्लाह कोई ने भी रहे, बोला है अपन भाई। छोड़ेंगे नहीं अभी सब, तो आप जिसकी बोल उसकी दो, जो भी आप रहेगा तो बोल छोड़ेगा। दो। हाँ ठीक है भाई, आप बोल दो कि हिंदुस्तान पे जो हमला जैसे अभी करने के लिए बोला अभी वो गलत होता है, पाकिस्तान के होता है। मुस्लिम है। भाई सुनो आप बोल एक दो कि मिनट। जिसने अरे हिंदुस्तान बाबा, पे, एक मिनट, आप एक बात बोल दो कि जिसने हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए बोला वो गधा है। बस सिर्फ एक बात का हाँ या ना बोल दो। हेलो सुनो, अगर कल सुनो पाकिस्तान एक और मिनट एक बोलो मिनट नहीं भाई, सीधा सीधा मैं एक बात का जवाब दे शमीम दो कि भाई हिंदुस्तान पे जो हमला करने के लिए बोला है वो गधा है। शमीम भाई मैं इनको ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। गाइस 3550 लोग देख रहे हैं। आप कमेंट में बताइए जख्मी मोमिन लिटमस टेस्ट पास करेगा या ये भी फेल होगा? आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सवाल को डॉज क्या कहते हैं उसको, डॉज कर रहे हैं, सवाल लेना ही नहीं चाह रही है। आपको क्या लगता है 3550 लोग, क्या जख्मी मोमिन भी इमरान की तरह फेल होगा लिटमस टेस्ट में या पास होगा? आप अपनी राय बताएं, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने अभी आएगा।
बहुत से लोग कह रहे हैं फेल होगा। देखते हैं इनका आज देश प्रेम आगे आता है या रसूलुल्लाह की मोहब्बत आगे आती है। वो फालतू ही पूछते हो, इसलिए मैं गुस्सा आता है, ऐसा पूछते हो क्यों तुम। फालतू? कुछ रसूलुल्लाह ने कहा मतलब है ही वो ना, सब कुछ अभी मैं, अरे राजा मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को मालूम क्या करना है, देश प्रेम, देश हित क्या होता है, कितना पढ़ा पढ़े लिखे हैं मेरे जख्मी मोमिन भाई? मेरे दो भाई अरे दादा मेरे दो भाई पुलिस में महाराष्ट्र पुलिस में। आप और क्या कितना पढ़े पूछते लिखे मेरे हैं? को, मैं एमए हूँ। एमए है ना आप? आपके जो वो पुलिस तो मैं भाई है बोला ना, हमारे, अगर अरे सुनो दादा सुनो कोई अगर, सुनो, अरे जख्मी यार तुम मोमिन, बोलते ही नहीं यार भाई, सुनो मजा सुनो, नहीं आता। जख्मी मोमिन सुनो, वही तुम 1600 मेरी साल बात पहले सुनो, लेके जाते हैं पुरानी जख्मी, अच्छा इसमें। अच्छा आप 1400 साल पुरानी क्या बातों को नहीं बोले मानते क्या? कुछ मतलब नहीं बात करके, जाने दो, मैं बात ही नहीं करता, कुछ फायदा नहीं है मेरा। नहीं कल से बात मैंने कर आपको सकते क्लियर, ये भाई, देखो नहीं भाई, बात कर सकते ये, नहीं साहिल जवाब भाई दे मैं सकते, साहिल फेल। भाई मैं लास्ट बोलता हूँ, सुनो, फेल तुम्हारा हाँ तुम क्या फेल करो, तुम कौन हो बोलो, तुम कौन हो तुम फेल करने के लिए मुझे तुम फेल करने के लिए तुम कौन हो? कुछ 3600 नहीं हो, कुछ लोग नहीं हो देख भाई, रहे तुम हैं कुछ नहीं और हो, कल को कुछ नहीं हो, जाके जब मिलियंस में लोग देखेंगे जख्मी कुछ मोमिन नहीं, भाई, तुम कुछ नहीं हो। मेरा कल सबकी से मैंने नजर में क्लियर तुम किया। फेल है। अरे दादा कल पाकिस्तान का मुसलमान आएगा ना, हम अपने मेरा पे अटैक सवाल, करने, तो मैं उसको मारूंगा पहला, जख्मी मोमिन, देश को अच्छा मेरे बचाने के भाई लिए मैं उसको मारूंगा। सुनो, अभी सब सुन रहे, जज्बाती नहीं हो, जख्मी सब सुन मोमिन, रहे। अच्छा जज्बाती मत हो हाँ, प्लीज, पाकिस्तान का प्लीज, मुसलमान आएगा तो मैं प्लीज उसको पहला जज्बाती, मारूंगा गोली। पानी पी लो प्लीज, पानी ऐसा पियो। ये बोलो, और तुम उल्टा अच्छा में जो है जज्बाती नहीं अपना, हो, जो ऐसा मत करो, ये करो अच्छा क्या, जज्बाती इंडिया के हो, मुसलमान ऐसा ये है वो है वो, तो गलत, तुम अरे उल्टा जख्मी, प्रोपेगेंडा कर रहे हो इंडिया के मुसलमानों के जख्मी, ऊपर। जख्मी हाँ जख्मी तो, जख्मी, जज्बाती मत हो, थोड़ा ठंडा अरे पानी मेरे पियो। भाई तो पुलिस में है भाई, तू क्या बात करता है? हाँ थोड़ा रुक जा मेरे भाई, जज्बाती मत हो, मेरा सवाल पहले अच्छे से सुन लो जख्मी। मेरा सवाल पाकिस्तान के हमला करने पे नहीं है, सऊदी के हमला करने पे नहीं है, बाकी कोई भी मुल्क के हमला करने पे मेरा सवाल है ही नहीं। अच्छे से गौर से मेरा सवाल सुनना और उसका जवाब तुमको क्यों नहीं देना है इसकी वजह बताना, ताकि मैं उस पर सवाल कर सकूं तुमसे, ठीक है? फटना नहीं है हमको, सुकून से तहम्मुल से बात करेंगे। मुझे ये बताओ, आपने कहा कि मुझे देश से मोहब्बत है, आपके दो भाई जो है वो पुलिस में है और मेरा पूरा रिस्पेक्ट है आपके दो भाई के लिए। मुझे ये बताइए कि आपके रसूलुल्लाह ने हमारे देश पे हमला करने के लिए कहा है, बल्कि यहाँ ये तक कहा है कि जो हमला करेगा ग्रुप, वो जहन्नम में से अल्लाह उसको बचा लेगा, आग से बचा लेगा। अब बताइए कि जो शख्स हमारे देश पे हमला करने की बात करे, उसका अरे आपका क्या हाँ कहना है? बोलो, हाँ बोलो। अब कोई भी कंट्री हमला करेगी ना, अलग से कोई करने वाला नहीं है ना। कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, अरे दादा अभी टेररिस्ट आते हैं ना, अलग से गुट बना के मतलब आते आप हैं, उन रसूलुल्लाह के मरते बारे हैं। में जवाब नहीं देंगे? अरे अभी वो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। चलो जाओ, फेल। आप जितने लोगों ने गैस किया था कि ये फेल होगा, जख्मी मोमिन वाकई में फेल हो गया, वाकई में फेल हो गया। साहिल लेकिन भाई, ये हंसने की बात नहीं, असल में अपना अल्लामा साहब, ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे लिए दुख की बात है असल में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। और एक बात ज़ख्मी मोमिन ने बताया कि ये हदीस 1400 साल पुराना हदीस है, अभी तो मोहम्मद बचा हुआ नहीं है, तो उसका इस हदीस पर कौन अमल करेगा? लेकिन मोहम्मद साहब तो अभी जी मुर्दा नहीं, मर गया, लेकिन मोहम्मद साहब ने अपने वारिस रख दिया, क्योंकि उन्होंने हदीस में बताया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबिया का वारिस है। तो अंबिया मर गए तो क्या हुआ? खलीफा तो रख गया, वारिस तो रख गया। और देशभक्ति का जो कांसेप्ट बताया जाता है इस्लाम में, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, एक ऐसा एक हदीस बताया जाता है। मुहद्दिसों ने कहा है कि वो हदीस मौजू है, वो हदीस सही भी नहीं, ज़ईफ़ भी नहीं, हसन भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो हदीस मौजू है। सो इस्लाम पे देशभक्ति का कोई कांसेप्ट नहीं है, इस्लाम पे कांसेप्ट है अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल अम्रि मिनकुम। अल्लाह का इताअत करो और रसूल का इताअत करो, और तुम्हारे लीडर यानी जो फिलहाल अमीरुल मोमिनीन होगा, वो अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना। और इस्लाम पे जो स्टेट होता है ना, वो स्टेट कोई सरहद लेकर नहीं होता, उसका कोई बाउंड्री नहीं होता। इस्लाम का स्टेट होता है उम्मतुल मुस्लिमीन। उम्मतुल मुस्लिमीन जहाँ भी होगा, जहाँ भी एक मुसलमान होगा, वो उम्मतुल मुस्लिमीन का मेंबर होगा, और वो मेंबर अमीरुल मोमिनीन का इताअत करेगा। वो अमीरुल मोमिनीन जहाँ भी हो, इंडिया पे हो या सऊदी अरबिया में हो, ईरान में हो या पाकिस्तान पे हो, अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना, और अमीरुल मोमिनीन जो हुक्म करेगा वही हुक्म का इताअत वाजिब करना, है ना ये तो? तामील करना और फर्ज है उन लोगों के ऊपर। बिल्कुल सो वाजिब और फर्ज है वो। फर्ज है, यहाँ पे सगाई अमर आया है, अतीउल्लाह, अल्लाह का इताअत करना फर्ज है, व अतीउर रसूल, अल्लाह का रसूल का इताअत करना फर्ज है। और जो अमीर है, लीडर है, वो अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना भी फर्ज है। अभी तो अल्लाह का रसूल नहीं है, तो उसका इताअत करना छूट दिया। अल्लाह तो भी गायब है, अल्लाह का इताअत कैसे करेगा? तो फिलहाल फिजिकली इताअत करना पड़ेगा अमीरुल मोमिनीन, फिलहाल जो मौजूद होगा वो फिलहाल अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना होगा। और वो इंडियन जो मुस्लिम है, वो उम्मतुल मुस्लिमीन में शरीक है, और जहाँ भी अमीरुल मोमिनीन होगा, वो लोग भी अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर पालन करना फर्ज होगा। सो अगर अमीरुल मोमिनीन ने ऑर्डर दिया हिंदुस्तान पर अटैक करो, तो उन लोगों पर भी हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना भी फर्ज है। तो बिल्कुल, फिर वो इस्लाम का इताअत करेगा या स्टेट का इताअत करेगा? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ये बात तो